गुड आफ्टरनून आप सभी को। कक्षा 9 में हिंदी का क्लास मुझे लेना है और आपको हिंदी की 2 किताबें मिली होंगी। जो पहली पुस्तक है जिसका नाम है साहित्य संचयन, ये पुस्तक से हम शुरुआत करेंगे और इसका ध्यान रखेंगे आप सभी कि इसमें आपको करीब 3 भाग पढ़ने हैं। पहला भाग पद्यखंड यानी कि कविताएं, दूसरा भाग गद्यखंड जिसमें कहानी और निबंध आएंगे, और तीसरे भाग में एकांकी, ये बहू की विदा एक एकांकी आपको पढ़नी है। 8 कविताएं, 8 गद्यखंड कहानी और निबंध और एक एकांकी, ये 8 8 16 17 चैप्टर आपको हिंदी में पढ़ने हैं। और अभी हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से। साहित्य संचयन में पहला चैप्टर विनय के पद, जिसकी रचना की है तुलसीदास जी ने, और बहुत संक्षेप में इसको मैं एक दिशा के रूप में आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको घर में पढ़ेंगे, याद करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, अपनी हिंदी की कॉपी में इसे लिखेंगे और लिखकर व्हाट्सएप में दोबारा इसे सेंड करेंगे रीचेक के लिए। विनय के पद में तुलसीदास जी ने जो विनय पत्रिका लिखी है और जो हमें पढ़ना है विनय के पद में, कुल मिला के 4 पद पढ़ने हैं। 4 में से पहला पद आज हम पढ़ेंगे। और पहला पद किस प्रकार पढ़ेंगे, आप साहित्य संचयन का पहला चैप्टर विनय के पद को खोलेंगे और उसको वीडियो ऑन करके फिर उस हिसाब से पढ़ेंगे और पढ़ के तब इसका अर्थ समझेंगे, जिस प्रकार मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। पहला पद है, देखेंगे आप अपनी कविता में, किताब पर ध्यान देंगे। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत उसकन की, धूम समूह निरखि चातक ज्यों, त्रिषित जानी मति घन की, नहीं तह शीतलता न बारी, पुनि हानि होत लोचन की, ज्यों गच कांच विलो की सेन जड़, छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, छति बिसारी आनन की, कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हूँ गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। इस पद में तुलसीदास जी अपने मन की मूर्खता की बात कर रहे हैं। पहले पद पर ध्यान देंगे आप, किताब में लाइन पर ध्यान देंगे। ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है तुलसीदास जी की। पढ़ने में थोड़ी असुविधा होगी शुरू में, लेकिन एक बार प्रयास करेंगे, 3-4 बार जब प्रयास करेंगे, जैसे मैंने पढ़ा है उसको इस तरह से प्रयास करेंगे तो आप इसमें कुशल हो जाएंगे। ऐसी मूढ़ता या मन की, अपने मन की मूर्खता के बारे में तुलसीदास जी यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, परिहरि राम भगति सुर सरिता, कि मेरा मन राम की भक्ति रूपी सुर सरिता अर्थात गंगा को त्याग कर, परिहरि मतलब त्याग कर आस करत उसकन की, ओस की बूंदों की आस लगाए बैठा है। अर्थात हम सभी भगवान की भक्ति को छोड़कर, भगवान के आनंद, भगवान के प्रेम को छोड़कर सांसारिक विषय वासनाओं से सुख की आशा लगाकर बैठे हैं। धूम समूह निरखि चातक ज्यों, किस प्रकार, चातक पक्षी का उदाहरण देते हैं तुलसीदास। चातक तुलसीदास जी की भक्ति का प्रतीक माना गया है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आप इसको ध्यान देंगे। जैसे धुएं का समूह देखकर, निरखी मतलब देखकर, चातक पक्षी
त्रिषित जानी मति घन की, उसे बादलों का समूह समझ बैठता है। लेकिन जब उसमें प्रवेश करता है, नहीं तह शीतलता न बारी, पुनि हानि होत लोचन की, तो वो तो बादल है नहीं, वो तो धुआं है, उसे भ्रम है, उसे वहाँ शीतलता नहीं मिलती। और क्या होता है, उसकी आंखों को कष्ट होता है, क्योंकि धुएं में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारी आंखों को कष्ट होता है। और एग्जाम्पल दे रहे तुलसीदास जी, ज्यो गच कांच बिलो की सेन जड़, छाह आपने तन की। जिस प्रकार बाज पक्षी, सेन जड़, जड़ बाज, आईने में अपना चेहरा देखकर उसे दूसरा पक्षी समझ बैठता है और उस पर हमला करने के लिए झपट्टा मारता है। होता क्या है परिणाम, टूटत अति आतुर आहार बस, छत विसारी आनंद की। उस हमले के फलस्वरूप, क्योंकि सामने तो कोई पक्षी है नहीं, सामने तो आईना है, उस आईना से उसके मुख को चोट पहुंच जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं अपने प्रभु से कि हे प्रभु, मैं अपने मन की परेशानियों का वर्णन कहाँ तक करूं। कह रहे हैं, कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हूं गति जन की। हे प्रभु, आप हर जन 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 की गति को जानने वाले हो। मैं अपने मन की कुचालों का वर्णन कहाँ तक करूं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। हे प्रभु, आप मेरे मन के दुसह अर्थात असहनीय दुख को दूर करें और अपने प्रण की लाज रखें। क्यों अपने प्रण की लाज रखें? क्योंकि भगवान ने प्रण लिया था कि जो भी मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसे क्षमा दान दे दूंगा और मैं उसके दुख को दूर कर दूंगा। इसीलिए तुलसीदास जी भगवान को उनके प्रण की याद दिलाते हैं। ये पहला पद तुलसीदास विनय पत्रिका का, विनय के पद का जो हमें पढ़ना है। आप इस पद को पढ़ेंगे, याद करेंगे। दो तीन काम आपको एक साथ दे रहा हूँ। इस पद को बढ़िया से पढ़ेंगे, याद करेंगे, इसका अर्थ जो मैंने बताया इस वीडियो को 2-3 बार सुन के उसके अर्थ को रिवाइज करेंगे। हिंदी की कॉपी बनाएंगे, जो आपको कॉपी मिली हुई है, और हिंदी की कॉपी में उसको लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, अर्थ के साथ। जो मैंने अर्थ बताया उसको सुन कर लिखेंगे उसका अर्थ, और फिर व्हाट्सएप पे से सेंड करेंगे। ये आपका हिंदी का पहला काम है। इसे कृपया अच्छी तरीके से पूरा करें। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को छोटा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप तक सही से पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।